Hello everyone, welcome to the Beginner Japanese Language series. This is the third video of this series. And in today's video, we will be learning about kanjis, vocabulary, and some basic pattern of grammar and conversation practice. At the end of the video, I will also give you Renshu. Let's start together for now. Minasan, in the last video, we have discussed about kanjis, and these were the remaining ones that we will be covering in this video. Okay, so first kanji is of Yama. It is of Yama. Yama is mountain. Okay? Yama is mountain. तो it will be make it हम इसको ऐसे बनाएंगे पहला इची नी सान योन मीनसान आप सबको पता ही होगा कि हम जापानीज में इन काउंटिंग्स को कहते हैं इची नी सान योन गो रोकु शिची नाना हाची क्यू जू ठीक है। ये 1 से 10 तक है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो प्लीज आप जाके पहले उसको देखो सो दैट आपको आगे के लिए इजी हो, क्योंकि हम इसको काउंटिंग से ही प्रैक्टिस करेंगे कि हमें स्ट्रोक ऑर्डर कैसे बनाना है। इची नी सान योन इची नी सान योन इची नी सान योन। मीनासान हम लोग साथ में कर रहे हैं सो दैट वी विल डोंट हैव टू प्रैक्टिस सेपरेटली बाय टाइम निकाल के हमें अलग से करना पड़े। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। ओके, साथ साथ ही यामा यामा की कांजी होती है दिस इची नी सान यो इची नी सान यो। ऑलराइट, नेक्स्ट कांजी है हितो। नेक्स्ट इज हितो। हितो मीन्स पर्सन। ओके, तो इसकी कांजी होती है इची नी इची नी इची नी इची नी। दिस इज द कांजी ऑफ हितो। इची नी इची नी इची नी। ऑलराइट, नेक्स्ट कांजी है हमारी निची और ही, जिसको हम कहते हैं सन। इस कांजी का मीनिंग होता है सन, डे, एवरी डे में भी ये कांजी यूज होती है। ओके, सो इसका मीनिंग है डे या फिर सन। इची नी सान योन इची नी सान योन। यहाँ पे यहीं तक रहे थे योन इची नी सान योन। सो ये कांजी है डे की और सन की। एंड सेम कांजी कहाँ कहाँ पे यूज होती है? पहला कांजी ये वाली यूज होती है निहॉन में। ठीक है, ये नी और ये हॉन। हॉन वाली कांजी हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो ये होता है निहॉन। निहॉन इज जापान। निहॉन इज जापान। ठीक है। मीना सर, एक और इजी तरीका है कांजीज को याद करने का कि आप ना उनकी कुनियोमी और ओनियोमी जो होती है वो अलग अलग याद ना करके पर्टिकुलर वर्ड्स देखो, वर्ड्स में कहाँ पे कौन सी कांजी का कौन सी रीडिंग है। ओके, लाइक अगर ये यहाँ पे यूज हो रहा है इस वाले वर्ड में, तो दिस इज नीहॉन। इसमें इसकी कांजी क्या बनी? इस कांजी का मीनिंग है नी। नी, इस कांजी की रीडिंग हुई नी, नीहॉन। और अगर यही कांजी मैं एवरी डे में यूज करूँ तो एवरी डे का वर्ड होता है माई निची, हर दिन। ओके, माई ई थोड़ा एवरी डे इज माई, और निची में ये वाली कांजी आ जाएगी क्योंकि ये वाली कांजी दिन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो माई मीन्स हर, एवरी डे दिन। ठीक है, माई निची। और यहाँ पे इस कांजी की रीडिंग हो गई निची, निची। ऑलराइट, इसकी कांजी की रीडिंग हो गई निची। तो आप हमेशा ना वर्ड्स लर्न करो ताकि आपको उसकी रीडिंग्स ऑटोमेटिकली याद हो जाए, आपको जरूरत ना पड़े अलग से कुनियोमी ओनियोमी लर्न करने की। दैट्स व्हाई मैं इस लेसन में कुनियोमी और ओनियोमी अलग से नहीं पढ़ाती। ऑलराइट, सो दिस इज कांजी ऑफ निची, दिन की। नेक्स्ट है शिरो। शिरो मीन्स, शिरो कलर को कहते हैं व्हाइट कलर। ठीक है, और इसकी कांजी होती है दिस वन, ची इची नी सान योन गो इची नी सान योन गो इची नी सान योन गो इची नी सान योन
गो। तो ये कांजी है मीनासान शिरो की, शिरो। और शिरो ई होता है वाइट कलर। ठीक है। अगर हम इस कांजी को और ई जोड़ देंगे साथ में, तो ये बन जाएगा शिरोई। तो ई, शिरोई में, विच मीन्स अ वाइट कलर, शिरोई में शिरो की कांजी होती है दिस वन, और ई इसके साथ लगता है। ठीक है। शिरोई, शिरोई। ऑलराइट। शिरोई इज दिस कांजी। शिरोई, इची, नी, सान, योन, गो। शिरोई। नेक्स्ट कांजी है मीनासान ह्याकू की। ह्याकू इज 100। ह्याकू 100 नंबर को कहते हैं। तो इसमें हमारा यूज होगा पहले इची, नी, सान, योन, को, रोकू। ठीक है मीनासान। इची, नी, सान, योन, को, रोकू। ये कांजी है ह्याकू की, विच मीन्स 100। 100, 100 नंबर। तो या एन 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 सॉरी मीनासान, येन। येन जो होता है वो जापानीज पैसे को कहते हैं। लाइक इंडिया में क्या होता है, रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज। और जापानीज की करेंसी जो होती है वो येन में काउंट होती है। ऑलराइट। तो येन की कांजी होती है दिस वन, इची, नी, सान, योन। इची, नी, सान, योन। ये होती है येन की कांजी। ऑलराइट। तो ये किसकी थी, याकू की। याकू मतलब 100। तो 100 और प्लस दिस कांजी विल बी 100 येन, यानी कि 100 रुपए। इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो 100 रुपए, 100 येन, यानी कि जापानीज करेंसी, जापानीज 100 रुपए। तो याकू लिखते हैं पहले, इची, नी, सान, योन, गो, रोकू। इची, सॉरी, इची, नी, सान, योन, गो, रोकू। इची, नी, सान, योन, गो, रोको। ये है याकू की कांजी। याकू, इची, नी, सान, योन, गो, रोको। दिस इज याकू। याकू एन कैसे लिखेंगे फिर, इची, नी, सान, योन, गो, रोको। और एन की कांजी। तो ये क्या बन गया, याकू एन। याकू एन, याकू एन 100 रुपीज, 100 येन। ठीक है। 100 येन, याकू। नेक्स्ट कांजी है मीनासान 1000 की। 1000। 1000 को कहते हैं जापानीज में मान। मान, सॉरी, सेन, सेन। 1000 को कहते हैं सेन। ठीक है, सेन। इची, नी, सान। इची, नी, सान। ये क्या बनी है कांजी, सेन की। सेन। अगर हमें लिखना है 1000 येन, तो हम क्या लिखेंगे, सेन और येन। येन की कांजी। ऑलराइट। येन। ये स्ट्रोक थोड़ा गैप्स आ रहे हैं बिकॉज स्क्रीन पे बना रही हूँ मैं। जल्दी हम पेपर्स पे भी करेंगे या बोर्ड पे। ऑलराइट। अभी थोड़ा सा गैप आएगा, सो मैनेज विद दैट। सेन। सेन को कहते हैं 1000, इची, नी, सान। इची, नी, सान। इची, नी, सान। मीनासन कम से कम हमें 5 टाइम्स इन सब कांजीज की एक एक प्रैक्टिस करनी है, 5 टाइम्स ईच कांजी। इची, नी, सान। इची, नी, सान। दिस इज सेन। सेन। सेन मीन्स 1000। सेन। इची, नी, नी, सान। सेन। इची, नी, सान। दिस इज सेन। नेक्स्ट कांजी आती है 10,000 की। 10,000 को हम कहते हैं मान। मान एन या कुमान, एनीथिंग, मतलब आप, हम रीडिंग कैसे करते हैं पैसे पैसों की, वो वी विल डिस्कस। पहले हम सिंपल काउंट, इनके काउंटर सोल्व करते हैं। तो मान को कहते हैं 10,000। 10,000, इची, नी, सान। इची, नी, सान। दिस इज मान, कांजी ऑफ मान। मान। ऑलराइट। इची, नी, सान।
इची नी सान, इची नी सान। कांजी है ये मान की, और हमें लिखना है कि 10,000 येन, तो हम कैसे लिखेंगे? मान येन, मान येन। इची मान येन, नी मान येन, एनीथिंग। 1,000, 10,000, 20,000। ठीक है। नेक्स्ट कांजी है मीनासान जू। जूवन, जू मीन्स 10। तो जू की कांजी क्या पढ़ी थी हमने? दिस, एक क्रिश्चियन जैसा साइन, राइट। दिस इज प्लस, यानी कि जू, जू, जू। तो इट मीन्स जू एन कैसे लिखेंगे? पहले जू की कांजी, फिर एन की कांजी, जू एन। 10 एन, 10 एन, जू एन, 10 एन। मीनासान easiest way is to learn the words to remember kanji। kanji को लर्न करने के लिए सबसे इजी है, आप वर्ड्स याद करो विदाउट एनी प्रेशर। ऑलराइट। नेक्स्ट है कांजी कोदोमो। कोदोमो मीन्स चाइल्ड, कोदोमो मीन्स बच्चा। तो कोदोमो की कांजी है दिस वन, को। एंड दोमो की कांजी मीनासान हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो पहले हम को की कांजी पढ़ते हैं। कोदोमो में को, दो, मो, है ना, ऐसे लिखते हैं कोदोमो। तो कोदोमो में को की कांजी आई है, को की। और दोमो हम एज यूजुअल जैसे हम लिखते हैं हीरा का नाम है अभी वैसे ही लिखेंगे। तो कोदोमो में को की कांजी है। ऑलराइट। कोदोमो, कोदोमो। आपको पूरा पूरा वर्ड लिख के प्रैक्टिस करनी है ऐसे। कोदोमो। ऑलराइट मीनासान। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। दिस इज कांजी ऑफ को, कोदोमो। नेक्स्ट है हमारी वीक डेज की कांजी, डेज की। वीक डेज, वीकेंड, उन सबको हम जापानीज में क्या कहते हैं? तो मंडे को हम कहते हैं गेत्सुयोबी। मंडे को कहते हैं गेत्सुयोबी, ये कांजी है गेत्सु की, गेत्सुयोबी। अब देखो मीनासान, ये वाली कांजी हमने किसकी पढ़ी थी? इची नी सान योन। ये ये किसकी कांजी थी? निहोन में नी की कांजी थी ये। और माई निची में निची की कांजी भी थी ये, राइट। इसी को यूज करते थे, निची, निची। अब किसकी कांजी बन गई है? बी की, बी, गेट्सु यो बी। मंडे, डे इज ऑल्सो, जो ये कांजी है कि डे को रिप्रेजेंट करती है, तो हमने इसको मंडे को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया, डे को। ठीक है, तो मंडे गेट्सु यो बी। अब इसकी कांजी, इसकी रीडिंग हो गई बी, दिस कांजी की। तो अभी तक हमने कितनी रीडिंग्स को कवर किया? 3 रीडिंग्स को, नी, निची और बी। और वर्ड्स के हिसाब से ये रीडिंग्स चेंज हो जाती हैं। तो गेत्सु योबी, गेत्सु योबी, गेत्सु की कांजी होती है दिस, गेत्सु योबी। और इस कांजी का मीनिंग होता है मून। ये किसकी कांजी है? मून की। एम फॉर मंडे, एम फॉर मून। ये कांजी है मून की, गेत्सु। जापानीज में गेत्सु क्या होता है? मून। ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है ट्यूसडे। ट्यूसडे को कहते हैं सुयोबी, सॉरी, ट्यूसडे को कहते हैं कायोबी, सुयोबी थर्सडे को। हाय मेरा साथ। तो ट्यूसडे को कहते हैं हम, नेक्स्ट कांजी है ट्यूसडे की, ट्यूसडे को कहते हैं हम कायोबी। का इज फायर मीनासान, ये कांजी फायर की है। दिस कांजी इज फॉर फायर, फायर। ऑलराइट। ये कांजी है फायर की। तो कांजी की प्रैक्टिस करते हैं पहले अभी हम। दिस मीन्स कायोबी का, कायोबी का है ये। इची नी सान योन, इची नी सान योन, इची नी सान योन, इची नी सान योन, इची नी सान योन। तो ये किसकी कांजी है? कायोबी, कायोबी, कायोबी का है ये, का की कांजी है ये। ओके, कायोबी। तो इसको ट्यूसडे को हम कैसे लिखेंगे? का, एक सेकेंड, ची नी सान योन, दिस इज का। देन यो, यहाँ यो की लाइन यहाँ से स्टार्ट करेगी।
और बी, बी मीन्स डे, ट्यूसडे, कायोबी इज ट्यूसडे, कायोबी इज ट्यूसडे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वेडनेसडे। वेडनेसडे इज सुइयोबी, सुइयोबी। तो मिनासान ये कांजी होती है वाटर की, इची नी सान, इची नी सान, सुइयोबी, सुई मीन्स वाटर, ये वाटर की कांजी है, सुइयोबी। वाटर को हम मीजू भी कहते हैं, मीजू। ऑलराइट, तो ये कांजी है पहले सुइयोबी, सुइयोबी, सुइयोबी में सुई की कांजी है ये, सुई, सुइयोबी, सुइयोबी। नेक्स्ट कांजी है हमारी थर्सडे की। थर्सडे की कांजी है मोकुयोबी, मोकू मीन्स फॉरेस्ट, ये कांजी जो है ये फॉरेस्ट की कांजी है। ठीक है, तो लेट मी रेज इट फर्स्ट, देन नेक्स्ट कांजी जो है थर्सडे, थर्सडे कांजी, दिस kanji is of forest. Ichi ni san yon. Ichi ni san yon. Ichi ni san yon. Ichi ni san yon. This is the kanji of forest. Forest. तो इसका मीनिंग क्या होता है? मोकू, ये कांजी है मोकू की। मोकू योबी यानी कि थर्सडे इज मोकू योबी, मोकू योबी का मोकू है ये कांजी, मोकू योबी। Let's write like this thing. मोकू योबी। ऑलराइट, ये हो गया मोकू योबी। और मोकू योबी की कांजी क्या हुई? मोकू की हुई दिस वन, दिस इज द कांजी ऑफ मोकू, ये है मोकू की कांजी, मोकू। ऑलराइट मेरा सन, ये है मोकू, मोकू योबी। तो अब थर्सडे तक एक बार, थर्सडे तक एक बार रिपीट करते हैं यहाँ तक। मंडे को कहते हैं गेत्सुयोबी, गेत्सुयोबी। ट्यूसडे को कहते हैं खायोबी, मेरा सन एक्सेंट निकालो, खा, खायोबी, खायोबी। वेडनेसडे इज सुइयोबी, सुइयोबी, सुइयोबी। नेक्स्ट इज थर्सडे को कहते हैं मोकुयोबी, मोकुयोबी, मोकुयोबी। तो येत्सुयोबी, कायोबी, सुइयोबी, मोकुयोबी। ऑलराइट, अब आता है फ्राइडे। फ्राइडे को कहते हैं मिनासान किनयोबी, किनयोबी, किनयोबी। तो किनयोबी में किन की कांजी है ये वाली। ठीक है, इची नी सान योन गो रोकु शिची हची, ये हुआ किन। किन का मीनिंग होता है मिनासान गोल्ड, गोल्ड। ठीक है, पहले जैसे उसके गोल्ड ही चलते थे, सोने के सिक्के चलते थे, तो उसमें भी किन की कांजी ये होती है। अभी हम पैसों को, जो सिक्के आजकल होते हैं उनको हम मनी को ओकाने कहते हैं, बट पहले के जो गोल्ड कॉइन्स चलते थे उनमें हम इन कांजी का यूज करते थे। किन योबी, किन, किन की कांजी है ये। इची नी सान योन गो रोकु शिची हची, इची नी सान योन गो रोकु शिची हची। मिनासान कॉपी पे आप एकदम नीट एंड क्लीन बनाना, कॉपी पे बहुत इजी होता है बनाने के लिए, इसलिए साथ साथ इची नी सान योन गो रोकु शिची हची, इची नी सान योन गो रोकु शिची हची, इची नी नी san yon go roku shichi hachi. So this is the kanji of kin, kin, kin। अब जापानीज में फ्राइडे को कहते हैं किन योबी, किन योबी। तो किन यो, किन,
योबी, किन योबी। और किन की कांजी क्या हुई? दिस, किन योबी। बी इज कांस्टेंट, बी सेम ही है जो कि ही की कांजी थी। ही की नहीं, सॉरी, नी की कांजी थी, नीची, नीची की कांजी थी ये। गेट्स, किन योबी, किन योबी फ्राइडे, किन योबी। तो मीना सन एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करते हैं। गेत्सुयोबी, कायोबी, सुयोबी, मुकुयोबी, किन्योबी। ओके, नाउ minasan सैटरडे, सैटरडे मीन्स, सैटरडे इज दो योबी, दो योबी, दो, दो योबी में दो की कांजी है दिस वन, दो। तो लेट मी रेज इट फर्स्ट। है, सो दो योबी, दो योबी ऐसे लिखते हैं, पहले हिरागाना में लिखते हैं हम, चलो। दो योबी, ठीक है। तो दो योबी है सैटरडे, दो योबी में दो की कांजी क्या होती है दिस वन, इची, नी, सान, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, यो। और बी की कांजी होती है मीनासान डे की, डे वाली कांजी ही बी होती है, बी रीडिंग है उसकी। सो दो योबी, दो योबी इज सैटरडे। अभी हम दो की कांजी की प्रैक्टिस करते हैं, विच इज इची, नी, सान, 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 इची, नी, सान। मीनासान ये कांजी है दो की, दो योबी, इची, नी, सान। इसमें थ्री स्ट्रोक्स आती हैं हमारी, इची, नी, सान। ऑलराइट, देन हमारी कांजी आती है संडे। अब संडे में देखो आपको कौन सी कांजी दिख रही है, वन और ये टू, दोनों सेम कांजी है, दोनों ही डे को बताती हैं, ठीक है। अब इसमें पहली बार में रीडिंग चेंज हो जाती है, तो संडे को कहते हैं हम निची योबी। तो पहली बार डे की कांजी जो है इसका रीडिंग हुई निची, निची योबी। ऑलराइट, और सेम कांजी आएगी, निची की भी कांजी सेम होगी और बी की भी कांजी सेम होगी। तो निची यो बी। ऑलराइट, टेक्स्ट में लिखते हैं निची योबी, ये नीचे की कांजी और ये बी की कांजी। सो नीची योबी। हाय मीनासन, आई होप आप सबको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। अब डेज लर्न करने होंगे हमें। लेट्स रिपीट वन मोर टाइम, देन विल मूव फॉरवर्ड। हाय, सो मंडे, अब डायरेक्टली जापानीज में प्रोनाउंस करते हैं इनको, ओके। गेत्सुयोबी, कायोबी, मोक्सुयोबी, मोकुयोबी, किन्योबी, दोयोबी, निचियोबी। ऑलराइट, गेत्सुयोबी, कायोबी, सुयोबी, मोकुयोबी, किन्योबी, दोयोबी, निचियोबी। So these are the 7 days in a week. तो हमने ये डिस्कस कर लिया मीनिंग क्या है कांजी का। मून, गेत्सु को कहते हैं मून, का को कहते हैं फायर, सुई को कहते हैं वाटर, सुई वाटर को रिप्रेजेंट करती है। देन दिस इज फॉर ट्री और वुड विच इज फॉरेस्ट। किन यो भी रिप्रेजेंट करता है गोल्ड को या फिर मेटल को, सी मेटल कॉइन्स पहले चलते थे, गोल्ड कॉइन्स, दैट वाज वी डिस्कसिंग। एंड दो, दो कांजी का मीनिंग होता है दो योबी में, अर्थ या फिर सॉइल, धरती, धरती को कहते हैं दो। और दो योबी इज सैटरडे। संडे इज निच्ची, निच्ची का मीन होता है डे या फिर सन, ठीक है। ऑलराइट, सो मीन लेट्स मूव टू द वोकैबुलरी, लेट्स लर्न सम वोकैबुलरी मोर। सो वोकैबुलरी इज, फर्स्ट इज ब्राइट, ब्राइट को कहते हैं आकारुई, आकारुई, है, आकारुई, ब्राइट इज आकारुई। रिपीट आफ्टर मी, ओके। ओल्ड, ओल्ड को क्या कहते हैं, ओल्ड जो भी पुरानी चीजें होती है उनके लिए यूज होता है, दैट इज फुरुई। रिपीट, फुरुई, फुरुई, ओल्ड इज फुरुई। नेक्स्ट है हमारी पर्सन की कांजी। पर्सन को आई थिंक हमने लास्ट वीडियो में भी मेरे साथ डिस्कस किया था, राइट। पर्सन को हम क्या कहते हैं, काता, काता या फिर हितो, हितो की ये कांजी होती है, ठीक है। हितो जो होता है वो कैजुअल में यूज कर सकते हैं हम, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और अपनों से छोटों के साथ भी। लेकिन अगर कहीं हमें पोलाइट यूज करना होता है तो हम यूज करते हैं काता की कांजी, ठीक है, काता। उसको हम कहते हैं काता, जब हमको पोलाइट वे में यूज करना होता है, लाइक बिजनेस टाइम पे हम काता यूज करेंगे। तो हमें अगर दिस पर्सन को पॉइंट आउट करना है तो हम क्या बोलेंगे, कोनो काता, दिस मीन्स कोनो,
दैट पर्सन, दिस पर्सन, कोनो काता, कोनो काता। हाई। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट। स्टूडेंट, स्टूडेंट मीन्स गाकुसे, 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 गाकुसे इज स्टूडेंट। ऑलराइट, गाकुसे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 1 ईयर। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर को हमेशा हम क्या कहते हैं, इची नेन। नेन जो होता है मीना सन, दैट रिप्रेजेंट ईयर। हाई, ईयर, ईयर। सो हम हमारा फर्स्ट को क्या कहते हैं, इची। और फर्स्ट ईयर क्या हो गया, इची नेन, इची नेन, इची नेन। हाई। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अर्ली या फिर फास्ट। अर्ली यानी कि जल्दी, फास्ट यानी कि तेज। तो अर्ली और फास्ट, क्या फास्ट को जापानीज में कहते हैं याको, याको, याको। हाई, याको। ओल्ड को क्या कहते थे मीना सान, फुरुई, फुरुई। फास्ट को कहते हैं हयाको, और अर्ली को भी हयाको। नेक्स्ट है मीनासान ओतेरा, यानी कि टेम्पल, टेम्पल, टेम्पल इज ओतेरा, ओतेरा। रिपीट आफ्टर मी, ओतेरा। हाय। नेक्स्ट है मीनासान स्प्रिंग। अब सीजन्स पे आते हैं। सीजन्स को हम क्या कहते हैं जापानीज में, दैट इज स्प्रिंग। स्प्रिंग को कहते हैं हारू, हारू, हारू। हाय। स्प्रिंग को कहते हैं हारू। नेक्स्ट है ऑटम। ऑटम मतलब पतझड़ का मौसम। ऑटम को कहते हैं अकी,